हमने ये ठाना है आपको मैथ में 90% दिलाना है। जी हाँ, यदि आप हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 90% लाने से मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूँ जिसके बोर्ड में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप हमारी वीडियो को कम से कम पहले 5 मिनट तक देखा करें ताकि यह पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरे द्वारा कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसी के बाद आप वहां पर से वीडियो देखना बंद कर दीजिए, ठीक। और हम आपको जो भी यहां पर कंटेंट दे रहे हैं, एक एक पार्ट का पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, ऐसे करके पूरे कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th मैथ बहुविकल्पीय प्रश्न किस चैप्टर का होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का जो है आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र समझाना चाहूँगा। बिना सूत्रों के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इस तालिका को देखो तो सही। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ अपने आप क्लियर होगी। देखिए, हमारे पास प्रतिलोम फलन में अगर बात करें तो 6 फलन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब जो है इनवर्स इन पर लगे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक। अब यहाँ पर जो लिखा है ये सब प्रांत है और यहाँ पर जो लिखा है ये सब मुख्य मान शाखा है, ठीक। प्रांत का मतलब होता है जो वैल्यू आप वहाँ पर उसमें रखेंगे, उसमें जो वैल्यू रखेंगे वो प्रांत होता है, और जो उसका मान मिलेगा उसकी जो है मुख्य मान शाखा मानी जाएगी। अगर साइन इनवर्स है तो इसका प्रांत -1 से +1 तक होगा, और मुख्य मान शाखा में इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? -π/2 से +π/2 तक। वही चीज़ कास के लिए यहाँ पर प्रांत में होगा, लेकिन इसका मुख्य मान शाखा जो है 0 से π तक आएगा। फिर इसी हिसाब से ये जो लिखा है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। ज़्यादातर साइन और कास का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 10 का भी याद रखिए, -π/2 से +π/2 तक, ठीक। और के लिए प्रांत जो है वो सभी वास्तविक संख्या ले ली जाती है। अच्छा, यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, यदि साइन इनवर्स x = y हो तो, यदि साइन इनवर्स x = y हो तो इसमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो देखिए, हमें यहाँ पर साइन इनवर्स x में बराबर y माना गया, तो y की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी? तो हम y = साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा का परिसर देखेंगे। अभी बताया -π/2 से कितना होता है? +π/2। कितना होता है? -π/2 से +π/2 तक होता है। तो यानी y जो है उसका वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या तो इससे अधिक होगा, और या तो फिर इसके बराबर हो गया, इससे कम होगा। यानी y की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बराबर होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपका दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आपको यह वाला प्रश्न जो है बेहतर समझ में आया। गारंटी है कि अगला प्रश्न इससे भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को और अन्य तरीके से लास्ट के 3 प्रश्न में हम समझेंगे, जो कि इससे भी सरल तरीका होगा। ऐसे भी देख लो, इससे के बाद वो भी तरीका आप भी देखिएगा, ठीक। तो लिखा है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो यहाँ मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। तो सबसे पहले हमें इसका मान निकालना बड़ा आसान है, तो हम इसका पहले मान निकाल लेते हैं। चूंकि tan इनवर्स √3/π/3 कैसे आ गया? तो tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। tan इनवर्स जहां है वहां tan इनवर्स ही रहने दीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब √3 आप बताइए tan किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है, और tan 60 को π/3 कहते हैं। तो वो tan इनवर्स और यहाँ tan 60 रखोगे तो वो ये tan इनवर्स और वो tan हट जाएगा। फार्मूला होता है tan इनवर्स × tan थीटा, हट जाएगा। तो tan से हट जाएगा तो आपका आएगा क्या? जो π/3 वहां पर था, 60 अंश था, वही आपका आ जाएगा ये। तो अतः आपका ये तो इतना हो गया। अब सेक इनवर्स -2 की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सेक इनवर्स -2 की जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि माइनस का वैल्यू जो है सेक में किस में होता है। थोड़ा सा बच्चों आप इस फार्मूले को देखिए। साइन इनवर्स -x का माइनस साइन इनवर्स x होता है। कास इनवर्स -x का पाई माइनस कास इनवर्स x होता है। इस तरह से ये जितने फार्मूले हैं, आप एक बार जो है पहले इसको वीडियो रोककर इसी पर रुके रहिए और आप एक बार दिमाग में पूरा फार्मूला बैठाइए।
याद हो या ना हो, क्योंकि अभी हम जब अति लघुत्तरी लाएंगे, लघुत्तरी लाएंगे, फिर से सब क्वेश्चन आएंगे, फिर से फार्मूले आएंगे, तो एक बार दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। हमें इस क्वेश्चन में किसका मतलब हल करना है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या फार्मूला है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स की जगह ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर जो दिया है, ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स आपका 2 लिख देंगे, -2, ठीक, या पाई -2 लिख देंगे। ध्यान समझिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी हमने जो फार्मूला बताया उसके हिसाब से इसको लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देंगे। अब यहाँ तो यही रहेगा। अब 2 किसका मान होता है सेक में, सेक कास का उल्टा होता है, और 2 की बात करें तो कास 60 का मान 2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो उसका उल्टा कर दोगे तो 2 किसका मान हो जाएगा, सेक जो है आपका सेक 60 का। तो पाई माइनस सेक इनवर्स, ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स, और 2 की जगह हम सेक 60, और 60 को पाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा, सॉरी, पाई/3, ठीक। तो ये सेक और सेक हट जाता है, फार्मूला होता है, हालांकि कटता नहीं, हट जाता है। तो पाई माइनस पाई/, क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया, आप उतना भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो सेक इनवर्स -2 का क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3, और इसको 3 का 3 में से 1 गया 2 पाई/3, ठीक। तो इसे समीकरण 1 बनाया है। तो अतः समीकरण 1 से y बराबर आपका इसकी जगह क्या लिखेंगे, पाई/3, और इसकी जगह 2 पाई/3। तो हर बराबर है तो घटाइए, इससे घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो -पाई/3। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका -पाई/3। आई होप कि आप सभी को बहुत बेहतर से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर से माइनस वाले में आया। अभी फिर से देखिए, माइनस वाले में आया, काट इनवर्स माइनस जो है 1/√3। तो आपको मैंने अभी बताया, काट में फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, ठीक, पाई माइनस काट इनवर्स थीटा, ठीक, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमने पाई लगा दिया। अब 1/√3 काट किसका मान होता है, काट जो है आपका 60 अंश का मान होता है। तो काट 60 को पाई/3 कहते हैं, काट पाई/3 हो जाएगा। तो ये आपका हट जाएगा, पाई/3 आएगा, 3 का 3 में से 1 गया 2 पाई/3। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से अब समझ में आने लगा होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स √3 और काट इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स √3 की जगह देखो क्या लिखा हमने, इतना लिख दिया। √3 किसका मान होता है, tan जो है 60 का मान होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो tan पाई/3 लिख दिया, और अभी अभी आप जो है इसको यहाँ पर ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर जो है क्या कर दिया, इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका, पाई/3, और इसको ऐसे लिखा रहने दिया। हालांकि हम चाहते हैं तो उसी हिसाब से, जैसे अभी हम हल कर रहे थे उसी हिसाब से अगर हल कर दें तब भी आपका उत्तर उतना ही आएगा। देखिए, जो ना मैंने कॉपी में हल किया उस तरह से भी आएगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका होगा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको भी आप ऐसे हल करते जाइए, इसको आप देखिए मत, इसको देखने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। इसका आपने लिख दिया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो अभी अभी हमने फार्मूला बताया, पाई माइनस काट इनवर्स √3, ये आएगा ही आएगा उसकी जगह पर। ये वही चीज़ है, काट इनवर्स लिख दिया। √3 किसका मान होता है, पाई काट पाई/6, यानी काट 30 का। तो काट काट कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 आएगा, और 6 का 6 में से आपका 1 जाएगा, 5 पाई/6। तो इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे तो 5 पाई/6 इसकी जगह पर आ जाएगा। जब 5 पाई/6 आ जाएगा तो वही क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे, पाई/3 उसका था और 5 पाई/6 इसका था। तो 3 और 6 का लसा लेंगे 6, 3 का पाड़ा पड़ेंगे, इसमें 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 5 घटाओगे -3 आएगा, -3 पाई/6, 3 का 3, 3 गुना 6, -पाई/2। तो ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा -पाई/2। यस, आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा। तो और बेहतर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा, मजा जरूर आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगला है कास इनवर्स कास 7 पाई/6 का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। कास इनवर्स कास 7 पाई/6 का क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो कास के लिए जो मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, यानी 0 से 180 अंश के बीच में होता है। और पाई/6 को हम बोलते हैं, देखो ध्यान से, पाई/6 को हम लोग बोलते हैं आपका 30। पाई मतलब 180, तो भाग देखो 30 आएगा, और 7 तरीके 21, यानी ये जो कास 210 है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये आपका अपनी जगह पर है, ये क्वेश्चन हमने उतारा, ये वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है।
हमने एक फार्मूला पढ़ा था कास, ये 2 पाई का मतलब 360 होता है, कास 360 अंश माइनस थीटा की जगह कास थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं, ठीक। तो ये भी अभी आप वही चीज़ 2 बार रिपीट कर दिया गया है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब 6 का यहाँ पर जो है अगर आप गुणा करते हैं, ठीक, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। देखिए फार्मूला हमने लगाया कास थीटा की जगह कास 360 अंश माइनस थीटा हो गया, ठीक, ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो अब कास 360 अंश माइनस जो है थीटा, ये आपने फार्मूला लगा दिया, अब यहीं इसको ऐसे ही रखते हैं, तो ये आपका जो है, तो देखिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई, अभी जो मैंने 15-20 सेकंड बोला उसको भूल जाइए, फिर से देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 360 में से 5 पाई/6 निकालेंगे तो इतना आएगा। कैसे, 6 दूना 12 में से 5 गया 7 पाई/6। हम अपने जुगाड़ के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमारा कोण कन्वर्ट हो जाए 180 अंश के अंदर और हमें मुख्य मान मिल जाए, ठीक। तो हमने यहाँ पर इस तरह से किया, देखो ध्यान से, 6 दूना 12 में से 5 गया 7, इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया। तो अब जब हमने तोड़ लिया तो आप यहाँ पर किया भी, तो ये आपका यहाँ पर हमने इसकी जगह पर लिख दिया। अब कास 360 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कास थीटा, इतना आ जाएगा और कास का हट जाएगा 5 पाई/6, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 पाई/6 मुख्य मान में, ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका है साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/2। तो यक्स का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें यक्स का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखो पाई/2 जब आता है तो साइन और कास का एक फार्मूला हमेशा याद रखो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर पाई/2। अर्थात चूंकि साइन इनवर्स थीटा की जगह 1 - x है प्लस कास इनवर्स थीटा की जगह 1 - x लिख देंगे, तो ये फार्मूला होता है। अच्छा, तो ये फार्मूला आपने जान लिया। अब यहाँ जो है नोट कर दो, पाई/2 की जगह ये लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो है आपका साइन इनवर्स 1 - x, इसमें भी साइन इनवर्स 1 - x बराबर की उस तरफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर -2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, उधर कास इनवर्स 1 - x हो जाएगा, ठीक। इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि हमने माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया, थीटा। तब ये साइन उधर चला जाएगा, x बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अतः -2 थीटा बराबर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इतना हो गया, -2 की जगह -2, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, थीटा, और इसकी जगह आपका यही चीज़ है, और x की जगह हमने क्या लग दिया, आपका साइन थीटा। ये आपका जो है ये कास इनवर्स जो है इधर आ जाएगा, तो कास -2 थीटा हो जाएगा, इधर 1 - साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब कास -2 थीटा का फार्मूला जो होता है आपका कास माइनस थीटा का फार्मूला कास थीटा ही होता है, तो कास 2 थीटा आ जाएगा। इसके बाद 1 - साइन थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका 1 - साइन थीटा है, लिख दिया, ठीक। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है साइन थीटा बराबर x रखने पर, क्योंकि हमने माना था, तो यहाँ पर जब हम x रखेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x, तो ये इधर चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो x कॉमन लेंगे तो x इंटू 2x - 1 बराबर 0। तो x का मान देखो इसके बराबर 0 आया, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये नीचे चला जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर 0, 1/2। तो यहाँ पर जो है अब दोनों वैल्यू रखोगे तो 0 तो जो 1/2 तो उसको संतुष्ट कर नहीं रहा है, तो 1/2 संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी 0 उसको संतुष्ट करेगा। अब जब संतुष्ट 0 करेगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका एक और भी तरीका है, उसको हम बाद में समझेंगे, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया, ठीक। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कास इनवर्स √1 - x स्क्वायर का मान होगा, तो कुछ करना नहीं है, मान लेना इसके बराबर थीटा, तो ये उधर चला जाएगा कास थीटा। करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी, 1 - x स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कास स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर हट जाएगा, x बराबर साइन थीटा, तो ये इधर आ जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो ये आपका बना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में जो है थीटा इतना है, और समीकरण 2 में जो है थीटा आपका इतना है, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न है, यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, आप इसके बराबर a दिया है तो tan उधर भेज दोगे तो tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। हम जानते हैं, हमें सर्वसम का मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर है। तो 1 की जगह 1, tan की जगह कितना लिखेंगे 3/4, तो 1 की जगह 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो 16 का 16, 9 25/16। अब स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट 25/16, 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 4, तो कितना आएगा आपका, ये सेक का आया। तो सेक का उल्टा मतलब कास जो होता है 1/सेक होता है, तो इसका जो है 5/4 1 के बटा में आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5 जो है कास की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में जो भी आएगा। ठीक, साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान हमसे पूछ रहा है। साइन इनवर्स -1 का जो है मुख्य मान हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स जो है इसका मुख्य मान अंतराल इतना होता है, तो -1 की जगह जो है हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो मतलब कि π/2 के मतलब कि नीचे हो। ठीक, देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पर -1 का मान रखा, तो साइन -1 जो है साइन 270 अंश का मान होता है। 270 अंश को जो है हम लोग क्या लिखेंगे 3π/2, क्योंकि π/2 को 90 बोलते हैं, 9 × 27 270 हमने लिख दिया। लेकिन हमारा मुख्य मान जो है वो 90 अंश के अंदर आएगा, तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा, तो साइन 90 प्लस साइन 180 अंश प्लस 90, 270 को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर वही चीज़ है, साइन जो है आपका फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, साइन 180 अंश प्लस थीटा का फार्मूला माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा और साइन से साइन आपका बाद में हट जाएगा, π/2 यानी -π/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।